नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 13 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम 13 चैप्टर्स की वीडियो आपको दे चुके हैं और ए टू जेड आपको समझाया हुआ है। आपके कॉन्सेप्ट हो गए, आपके क्वेश्चंस हो गए, किस तरीके से जा करके आप एग्जाम में उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करोगे, कितना आपको लिखना होता है, कितना आपको छोड़ना होता है, इस तरीके का सभी मैं आपको मटेरियल दे चुका हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से मजबूत हो पाएँ और प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए आप बुक ले लीजिए, बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसा कि आपको पता है, अब आपके बहुत ही जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको सही से प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में, कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये विनती करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर से लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। और देखिए, अब आपके केवल दो चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। यानी सेकंड लास्ट चैप्टर आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चल रहा है। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर और रह जाएगा। तो चतुर्भुज के प्रकार में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? हम वर्ग के बारे में सीखने वाले हैं, आयत के बारे में सीखने वाले हैं, समचतुर्भुज जानेंगे, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है और सबलम चतुर्भुज क्या होता है। तो इनके सभी प्रगुणों और आपके प्रायोगिक सत्यापन इनका हम सीखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि इसके बताए गए सभी कॉन्सेप्ट आपको बारी बारी से समझ में आ सकें। और देखिए, वीडियोस आपके लिए 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट में आपको वीडियोस मिलेंगे। ज़्यादा लंबे वीडियो में नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम देखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में इसने बात करी है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बात कर रहा है। चतुर्भुजों के निम्नांकित प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर इन्होंने लिया हुआ है किसी सबलंब चतुर्भुज को। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इसके बारे में बात करी गई है। तो देखिए, लिखा हुआ उस चतुर्भुज को, किस चतुर्भुज को, तो देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर में आपका चतुर्भुज बना हुआ है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उस चतुर्भुज को जिसकी सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इनमें से चाहे तो ये भुजा, ये हो गई आपकी भुजा, ये दोनों ये समांतर हों, मतलब एक दूसरे के समांतर हों, या फिर ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों। इन दो में से एक आपका क्रम जो है आपका समांतर होना चाहिए। चाहो तो इन भुजाओं का हो, ये भुजाएं समांतर हों, या फिर ये भुजाएं समांतर हों। दो में से आपका एक का समांतर होना जरूरी है। यही चीज देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, कम से कम आपको एक युग्म आपका समांतर होना चाहिए। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो वह सबलम चतुर्भुज कहलाता है। कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? सबलम चतुर्भुज कहलाएगा। इसकी जो कंडीशन है उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपको इनमें जितने भी टाइप्स आएंगे उनमें आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आप उसमें समझ भी नहीं पाओगे। तो सबलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आपका एक जो पेयर होता है, एक युग्म होता है, ये आपका समांतर होना चाहिए। तो इसमें से ये दोनों समांतर हो सकते हैं एक दूसरे के, या फिर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पहचानने के लिए आपका है कि आप किस तरीके से सबलम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम को आप पहचानोगे। ओके, अब देखते हैं, लिखा हुआ सबलम चतुर्भुज ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक सबलम चतुर्भुज है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसे ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। तो देखिए, ए बी सी डी इस तरीके से आपका क्रम में चलना है। तो ए बी सी डी एक सबलम चतुर्भुज है, जिसकी भुजा आप देख सकते हो ए बी पैरेलल है सी डी के। तो यहाँ पर जो ए बी वाली भुजा है, ये जो भुजा है और ये भुजा इसके पैरेलल है, यानी समांतर है। तो समांतर का मतलब क्या होता है? जो समान अंतर पे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अंतर, इस कहीं भी आप देख लोगे तो इनका सब जगह अंतर समान रहेगा, यानी समान दूरी रहेगी। यहाँ पे डी सी और ए बी के बीच में हमेशा समान दूरी रहने वाली है। कोई भी इनमें डिफरेंट नहीं आने वाली है, सब समान रहने वाली है, तभी वो समांतर है, समान अंतर पर रहने वाली। तो देखिए, ये समान अंतर पर आपकी हैं दोनों। तो इनके बीच में जो अंतर है वो आपका हर एक जगह, हर एक स्थान पर आपका समान मिलने वाला है आपको। ओके, तो ये समांतर भुजाएं हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी लिखा हुआ है, जिसमें कह रहा है कि जो असमांतर जो भुजाएं हैं, असमांतर इसमें भुजाएं कौन सी होंगी? तो ये भुजाएं आपकी असमांतर होंगी।
क्योंकि एक पेयर ऑफ युग्म आपका इसमें समांतर होना चाहिए था कम से कम। देखो होने के लिए दोनों भी समांतर हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम लिया गया है कि ये दोनों असमांतर हैं, यानी जो DC होगा और यहाँ पे जो देखिए DB होगा, यानी देखिए DC सॉरी ये आपका DA होगा, D और ये बन जाएगा क्या आपका A बन जाए, ये A है, ये आपका B है। तो यहाँ पे BC समांतर, BC और DC समांतर नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। DE समांतर भुजाओं में, तो लिखा है DE समांतर भुजाओं में AB व CD के बीच की दूरी, तो AB व CD के बीच की दूरी, इनमें तो ये समांतर रहेगी, तो यहाँ पर ये आपकी दूरी बताई गई कि ये दूरी हमने मानी है DE है, तो E पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो DE इसमें दूरी मानी हो, तो यही मैं बता रहा था कि ये सब स्थानों पर आपकी क्या होगी, ये आपकी सेम ही रहने वाली है, यानी सेम अंतर आपका आने वाला है। उसी चीज के बारे में बात करी गई है। तो समांतर सबलम चतुर्भुज के बारे में आपने यहाँ पे सीखा कि आपको क्या क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होनी चाहिए। कम से कम एक युग्म आपका समांतर होना चाहिए, जैसे ये समांतर है। अब ये समांतर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, एक कम से कम आपका समांतर होना चाहिए। इनके बीच की दूरी हर एक जगह समान रहेगी क्योंकि ये समांतर हैं। ओके, यहाँ पर हमने बताया कि ये ए मान लिया, ए बी मान लिया, और यहाँ से डी और ई यहाँ पे पॉइंट मानते तो ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी जो समान अंतर पर आपकी दूरी है। असमांतर भुजाएं मान लो ये असमांतर भुजाएं हैं, तो इस तरीके से समांतर है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक समांतर में जाना चाहिए बस, दूसरा जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता है आपका। ओके, ये चीज समझ गए। और इसके जो कोण होते हैं, यानी जो कोण होंगे वो कितने होंगे, तो देखिए ये जो कोण हो गया आपका, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये जो इंटरनल एंगल हैं सभी इनको जोड़ के कितने अंश का ये होना चाहिए, तो ये 360 अंश का। ठीक है, 360 अंश के चारों कोण इनके हो जाएंगे। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इस तरीके से लिखना चाहोगे तो लिख दोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। ठीक है, डी बराबर में 360 अंश। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसके कोणों के बारे में। ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया इसका, ये कोण क्या होते हैं इसके बारे में आपने जाना। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी यानी जो इसकी दूरी मान लो या हाइट मान लो, ये आपकी एच, ये आपकी हो जाती, चाहे ऐसे इस तरीके से डाल दो एक लंब, तो ये आपकी हाइट हो जाती है, दोनों के बीच की दूरी हो जाती है। ओके, तो आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और सीखिएगा, जैसे ये हमने दूरी डाल दी, यहाँ पे देखो ये जो समांतर भुजा, यहाँ पे मान लो कोई लंबाई दी है, जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये जो दूरी होगी ना ये भी 12 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि ये समांतर है ना। तो इसमें हमने देख लिया कि यहाँ से हमने इस तरीके डाला, तो ये आपकी भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई दोनों कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। और यहाँ पर भी आपको ये समान दिख रही होंगी क्योंकि हाइट भी तो समान रहेगी आपकी। तो ये भी आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि इसकी जो हाइट होती है वो आप दोनों हाइट डाल दो, उसके बाद ये जो लंबाई होगी वो ये लंबाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे आपने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो उसके बारे में आप जान लीजिएगा कि किस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसमें इस तरीके से एच डाल दो, इसके एक एच और डाल दो इस तरीके से। ठीक है, तो जब एच डाल दो, इसका पूरा नाम दे देता हूँ ए, ये ई है। ठीक है, ये ई है, ये आपका यहाँ पे मान लो कि एफ है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ सी है, डी है, सही है, सब कुछ हो गया ना। ये भी आपकी एच है। तो देखो ये भी दूरी समान, ये एच एच भी समान, और ये भी दूरी समान, दोनों चीज समान हो गई। तो ये क्या निकल के आया, तो ये एक निकल के आएगा वर्ग। जब चार भुजाएं कैसी हैं, सॉरी अभी ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये देखिए वर्ग नहीं हो सकता, ये समान, इसे हम आयत बोल सकते हैं क्योंकि आयत में आपका क्या होता है, आयत में आपकी आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये भुजा समान है और ये भुजा समान है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी जो एच की वैल्यू आएगी वो सभी हो सकती हैं, यानी ये भी एच होगी, ये भी एच होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। जब चार भुजा समान बोल सकते तब उसे हम वर्ग बोल सकते थे। अब ये आयत है। ठीक है, ये आयत हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो स्पेस आपका रह गया, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, देखिए एक त्रिभुज, तो ये वाला एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ये आपका, ये वाला एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज आपके बन गए। अगर इसे हम अलग से बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसे सीधा डाल दूं, देखिए ये देखिए इस तरीके से
सॉरी ये गलत पड़ रहा है, देखो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यानी ये त्रिभुज दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, और ये 90 अंश के एंगल आपके इस पे डाल दिए जाएंगे। और अगर हम दूरी बनाना चाहें तो दूरी किस तरीके से बनेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ से हम मानते हैं कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी कितनी है, आपकी बी है। और ये दूरी आपकी ए है, तो ये भी दूरी आपकी ए हो जाएगी, समान है ना, इसलिए तो ये दूरी और ये दूरी कितनी होगी, तो ये दोनों दूरी जो होंगी वो आपका टोटल जो बी है, बी में से ए निकाल दोगे। क्यों, क्योंकि ए इतनी दूरी तो कवर करेगा, ये इतनी दूरी कवर करेगा ए, तो ये टोटल बी है, बी में से ए निकाल दोगे तो इन दोनों की दूरी निकल जाएगी, इन दोनों की दूरी निकल जाएगी, यानी ये हो जाएगी बी माइनस के ए, बी माइनस के ए हो जाएगी ना, ये बी माइनस ए आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप निकाल सकते हो सीधा इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे तो वो आपका ट्रायंगल ऑफ आपका, देखिए यहाँ पे एरिया जो अगर निकालोगे तो यहाँ पे पूरा अलग अलग निकाल लीजिए। देखिए पहले त्रिभुज का निकाल लीजिए, त्रिभुज का अगर एरिया निकालोगे, ठीक है, त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई तो आपको पता है ये आपकी h है, ऊंचाई जो आपकी पड़ी हुई है आप देख सकते हो दोनों में, आपकी यही तो ऊंचाई है ये वाली, तो ये ऊंचाई आपकी हो गई। तो आधार क्या है, तो b माइनस ए आधार है और ऊंचाई आपका हो गया। एक तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस जो आपका आयत है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू में आपका चौड़ाई, लंबाई इंटू में आपका चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई इंटू आयत चौड़ाई आपका हो जाएगा। तो दोनों को मिला के सबलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बना है, दोनों को मिलाकर क्या बना है, सबलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बना है। तो अगर सबलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखोगे तो लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो मैंने ये बताया ये दो फिगर से मिलके बनाया है, इतना आपको याद रखना है कि ये दो फिगर से मिलके बनाया है। एक आपका आयत है, एक आपका आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये आपके दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, ये दो त्रिभुज आपके हो गए, ये दो त्रिभुजों से आपके मिलकर बना है, जिसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन। तो साथियों आपने समझ लिया किस तरीके से ये दो चीज़ों से मिलकर के आपका पूरा फिगर बना हुआ है। यानी पहला जो आपका है वो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, यानी कि आपका आयत हो गया, ये पूरा क्या है, ये एक आपका आयत है। और इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो ये आपके त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपके त्रिभुज बने हुए हैं। अगर आप इनको नाम देना चाहेंगे तो आप इनको नाम भी दे सकते हो, ये एक त्रिभुज हो गया आपका और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो दो त्रिभुजों और एक आपका किससे बना हुआ है, तो एक आपका आयत से बना हुआ ये फिगर है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे, यानी एरिया का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसका एरिया का हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 कर देंगे। इसके बाद आपका जो समांतर भुजाएं हैं, यानी जैसे मान लीजिए ये और ये समांतर भुजा है, तो इन दोनों का योग करना है आपको। तो जैसे मान लो कि ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी आपका ये दोनों समांतर भुजाओं का यहाँ पे योग करना है और इनटू में आपको एच करना है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। वैसे यहाँ क्षेत्रफल से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी आप इसका फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर में आपका हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा है, ये समांतर भुजा है, तो इन दोनों का योग करना है। तो योग करना है तो यहाँ पे मान लो कुछ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है इसे x मान सकते हो, इसे y मान सकते हो। तो x प्लस वाई और यहाँ पर इनटू में h करोगे, h कौन सा है, तो h यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये आपका h है। तो ये आपका क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो पेरीमीटर में आपको क्या करना होता है, सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। तो भुजा ये भी जोड़ोगे, ये और ये चार भुजाओं को जोड़ोगे, उनका योग कर दोगे तो वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा, यानी आपका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस वीडियो में हमने सबलम चतुर्भुज के बारे में बात करी, और सब आपके इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई कुछ, और इसी के साथ साथ मैंने आपका जो कॉन्सेप्ट था उसे क्लियर करा दिया है। अब इसमें आने वाले क्वेश्चनों को अब आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपका जितना भी इसमें जो कंटेंट था वो मैंने आपको समझा दिया, और इसके एक्स्ट्रा भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझा दिए। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होगे, इसके रिगार्डिंग आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जैसे ही आप इस आकृति को देखोगे, यानी आप ट्रेपेजियम को देखोगे, तो आपको एक यहाँ पर दिखेगा रेक्टेंगल,
ये आपको रेक्टेंगल दिख जाएगा, यानी कि इसे हम बोलेंगे क्या, आयत बोलेंगे। ठीक है, एक आपको आयत दिख जाएगा, इसी के साथ साथ आपको दो त्रिभुज आपको दिख जाएंगे। तो एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको और एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, तो ये इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को मिला लोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो, इसको इस तरीके से बना सकते हो, जिसमें आपका ये 90 एंगल पे आ जाएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों आपके हो जाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दोगे तब आपका बन जाएगा क्षेत्रफल क्या, एरिया बराबर 1/2 और यहाँ पर ए प्लस बी अगर समांतर भुजाएं का योग है और इन टू में एच कर दोगे तो आपका ये क्षेत्रफल बन जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं अब आपके इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।